बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिश्कीक में पेश आने वाला वाकया बहुत अफसोसनाक है। ये वाकया किसी गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है। हमलों में 16 तलबा जख्मी हुए, जिनमें 4 से 5 पाकिस्तानी शामिल हैं। इसहाक डार की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि वजारत खारजा में एमरजेंसी यूनिट को फाल कर दिया है। अब किर्गिस्तान में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। और ये नंबर जो है वो यानी 670 का हो जाएगा। 130 कल, 540 3 फ़्लाइट्स में। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके सुबह से तो अपना उनकी एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है। उसके लिए एम्बेसी ने इतला कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो और जाना चाहें। 540 तो बुक हो चुके हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स पे। तो अभी तक हमें करीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स ने वहाँ एम्बेसी में वहाँ अपना एंट्री करवाई है और बताया कि जी हम इस एयरफोर्स की फ़्लाइट पे जाना चाहते हैं। किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। आज मजीद 130 तलबा को वापस लाया जाएगा। वफाकी वजीर अतातारिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मामले को देख रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जज्बात को भड़काया गया, जो अफसोसनाक बात है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालिदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए, अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मजम्मत की जाए काम में, जो 3 हस्पतालों में मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, उनके नाम भी मौजूद हैं, तफसीलात भी मौजूद हैं, वो स्टेबल भी हैं। सफ़ीर ने उनसे रब्ता भी कर लिया है, उनके ख़ानदान से भी रब्ता है। तो देखिए, हुकूमत की तरफ से बर वक्त रिस्पॉन्स था। अगर वज़ीर आज़म साहब 48 घंटे से सिचुएशन को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म मुकम्मल राब्ते में हैं, पूरी हुकूमत की मशीनरी देख रही है। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर एयरपोर्ट जाते हैं, आज फ्लाइट्स आ रही हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात का मामला। बिश्कीक से पहली परवाज़ 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तलबा का इस्तकबाल किया। आज खसूसी परवाज़ से मज़ीद तलबा लाहौर पहुंचेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। बिश्कीक में फंसे 140 पाकिस्तानी तुलबा रात को निजी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तुलबा का इस्तकबाल किया। तुलबा ने मुलाकात के दौरान हॉस्टल्स में हमलों के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला को आगाह किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि वहाँ पर 10,000 के करीब तुलबा और तालिबात फंसे हुए हैं। वहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। फ्लैट्स में आकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। टिकट हमने खुद करवाई हैं, किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं। पहले तो 2 नंबर दिए, वो नंबर बंद थे। जैसा उन्होंने बात की नंबर ऑन हुए, फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया। हम खुद अपनी मदद आपके तहत आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तुलबा से बिश्कीक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात भी ली। बोले, दीगर शहरों में ताल्लुक रखने वाले तुलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेजी से इक़दाम किए हैं। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तुलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। आज खसूसी प्रवास के जरिए किर्गिस्तान से मज़ीद तुलबा और तालिबात को लाहौर वापस लाया जाएगा। कैमरामैन अदनान हसन के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब पंजाब की गंदम दूसरे सूबों में नहीं जाएगी। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम इकदाम का फैसला किया गया। गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आई। तमाम अजला में नया ईमानदार अमला तैनात करके चेक पोस्टों को 5 रोज़ में फ़ाल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और महकमा दाखिला के तमाम फूड डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान।
जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक गंदम की कटाई पंजाब में तकरीबन एहतमाम पजीर हो चुकी है, जिसमें बेशतर गंदम खेतों से उठाई जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम इकदाम का फैसला किया गया है, जिसमें पंजाब की गंदम दूसरे सूबों में नहीं जाएगी। ज़राए ये बता रहे हैं कि गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने का भी फैसला किया गया है। सूबे में तमाम अजला में चेक पोस्टों पर 5 रोज़े फाल किया जाएगा। इसी सिलसिले में ज़राए का कहना है कि तमाम चेक पोस्टों पर नया ईमानदार अमला तैनात किया जाएगा, जबकि अहकामात वज़ारत दाखिला पंजाब और हुकूमत पंजाब ने बहराकर फूड को दिए हैं। इस वाले से ज़राए के मुताबिक इसका मकसद गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम को रोकना है, जबकि परमिट के बिना अब गंदम सूबे से बाहर नहीं जाएगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 27 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। तिब्बी माहिरीन ने गर्मी से बचाव के लिए शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत में इजाफा। दर्जा हरारत 27 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान। स्मोक की औसत शरह 181 रिकॉर्ड की गई। DGPDMA के मुताबिक रवा माह दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। 20 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के भी इम्कानात हैं। वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को ज्यादा पानी और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। लीमू, अदरक और पुदीना के साथ गन्ने का रस गर्म मौसम में राहत बख्शता है। मजीद तफसीलात जानते हैं राहिल अली से, जो इस वक्त चबुर्जी के इलाके में मौजूद हैं। जी राहिल। गर्मी के मौसम में मशरूबात जो है उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ठंडा ठार जो मशरूबात है वो जो है वो बहुत ज़्यादा तस्कीन देते हैं, जिस्म के दर्जा हरारत को जो है वो मुतदिल रखने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो इस मौसम में मशरूबात का इस्तेमाल करता है, लेकिन गन्ने का रस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। मैं मौजूद हूँ चबुर्जी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर गन्ने का जो रस है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके लवाजमात जो है वो बढ़ गए हैं। पहले आमतौर पर गन्ने का रस जो है वो पिया जाता था, लेकिन अब उसमें अदरक का, उसके अलावा पुदीने का, नींबू का जो है वो इस्तेमाल करके उसकी अफादियत जो है वो बढ़ा दी जाती है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अक्सर गर्मियों के मौसम में मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीते हैं, तो क्या कहेंगे गन्ने के रस की क्या अफादियत है इस मौसम में? इसमें ऐसे ही है कि जैसे तपते सरा में आप कोई मतलब जा रहा हो बंदा तो उसे थोड़ी छाँव मिल जाए, इस तरह ये गन्ने का रस जो है ना, ये ख़ासकर ये आप जिस्म को बड़ी तक़वियत देता है और बड़ा सुकून बख्श होता है। तो इसलिए हम जाते हुए अक्सर औक़ात यहाँ जो है ना गन्ने का रस जो है ना बहुत फेमस है, तो हम यहाँ से पी के जाते हैं। गन्ने का रस जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है वो दर्जा हरारत जो बढ़ रहा होता है, जो रास्ते में जाते हुए महसूस हो रहा होता है, उसको जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया जाए, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ किया जाए। हमारे साथ मालिक भी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। जैसे ये बताएँ कि क्या खुसूसी चीज़ें जो है वो गन्ने के रस में इस्तेमाल करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए? नींबू, अदरक, पुदीने का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो कितनी अफादियत है इसकी? फ़ायदे इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये मैदे के लिए अच्छा होता है, ये जिगर के लिए भी अच्छा होता है, तो इसमें नींबू, पुदीना, अदरक वगैरह सारे ये सब कुछ डलता है इसमें, इसलिए इसका जायका भी अच्छा हो जाता है और ये फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसकी। फ़ायदे भी बढ़ जाती है, जायका भी बेहतर हो जाता है। और गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होती हैं इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को जो है वो मेंटेन करने में। और इसके अलावा जो बाहर जितनी गर्मी की शिद्दत होती है तो उसमें भी जो है वो आवाम जो लोग हैं उनको जो है वो उनकी तवानाई को जो है वो बहाल करती है। तो ये वजह है कि गर्मियों में मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो हमें ज़्यादा देखने में आता है और गन्ने के रस पीते हुए लोग जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल। सूरज आग बरसाने लगा, शहरियों ने भी गर्मी से बचाव का तोड़ निकाल लिया। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नहर पे मौजूद हूँ। शहर लाहौर के बासियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों का रुख कर लिया है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा
43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और सूरज के तेवर बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह सवेरे से ही सूरज ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए थे। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं? आज आप नहर पे आए हुए हैं, इतवार भी है, तो क्या समझ रहे हैं कि गर्मी कम हो रही है इससे? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा तक ऊपर जा चुका है और मैं समझता हूँ कि लाहौर की गर्मी को कम करने के लिए सबसे सस्ती तरीन जो तफरीह है मिडिल क्लास लोगों की या निचले तबके लोगों की, वो नहर ही है। इतनी महंगाई के दौर में इतने ज़्यादा स्विमिंग पूल लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए ज़्यादातर लोग नहरों का रुख करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, इतवार है, छुट्टी का दिन है, स्कूल कॉलेज भी बंद है, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं नहर पे? गर्मी भी कम हो रही है? जी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सब, इसी वजह से क्योंकि लोग फार्म हाउस पे नहीं जा सकते, मिडिल क्लास लोग हैं, इतवार भी है, बच्चों को छुट्टी भी है, जाहिर सी बात है इसी वजह से लोग नहर पे आकर गर्मी को कम कर रहे हैं। सेंटीग्रेड भी काफ़ी चल रहा है, इसी वजह से लोग गर्मी को कम कर रहे हैं। बिल्कुल, शहर लाहौर के वासियों का यही कहना है कि इतवार का दिन है और छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एक तो गर्मी का पारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, दूसरा महंगाई भी किसी से कम नहीं है। तो महंगाई के इस दौर में हर कोई स्विमिंग पूल या फार्म हाउस तो बुक नहीं करवा सकता और सबसे सस्ती जो तफरी है वो नहर ही है, इसलिए शहर लाहौर के वासियों ने नहर का रुख किया हुआ है ताकि गर्मी की शिद्दत भी कम हो सके और इकनॉमिकली भी ये सबसे सस्ती जगह है। यहाँ कोई आने का टिकट नहीं है, स्विमिंग पूल पे जाने का तो टिकट है, लेकिन यहाँ बगैर टिकट के हर बंदा आके नहा सकता है ताकि गर्मी की शिद्दत भी कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। शहरियों की गर्मी से बचाव के लिए जतन किसी ने किया नहर का रुख तो किसी ने बर्फ़ के गोले से गर्मी का तोड़ निकाला। गली मोहल्लों और बाज़ारों में बर्फ़ के गोले की रेडियां सज गई। रंग बिरंगे मशरूबात से तैयार करदा बर्फ़ का गोला ताजगी का एहसास भी दिलाता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा के आते ही गोले की मांग में भी इजाफा हो गया है। रंग बिरंगे गोला जो है वो आजकल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और गर्मी से जो है वो दूर भी भगाता है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ना सिर्फ बाज़ारों में बल्कि गलियों में भी जो है वो गोला गंडे की रेडियों का रश लग गया है। ये बड़ों और छोटों में यकसा मकबूल है। कौसे कज़ा के रंग लिए रंग बिरंगा गोला जो है वो यहाँ पर शहरी इंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ शहरी बच्चे भी जो हैं वो गोले को खूब पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइए, गोला खा रहे हैं गर्मी के मौसम में, क्या कहेंगे? ये गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से हम गोला खा रहे हैं। गोला मज़ेदार होता है और सस्ता भी है और बहुत मज़ेदार। हम तकरीबन हर संडे को आते हैं, इधर घूमने आते हैं, तो गोला इनकी तरफ से हम खाते हैं। बहुत मज़ेदार होता है, गर्मी की वजह से ये हमें मज़ेदार लगता है और सस्ता मुनासिब रेट में। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ेदार भी है और सस्ता भी है। जी बताइए, गोला खा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, जब भी गर्मी आती है तब भी मैं गोला खाता हूँ। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गर्मियों में जब भी गली में गोले वाला आता है तो हम गोला ज़रूर खाते हैं। वक्त के साथ साथ गोला बनाने में भी जिद्दत आ गई है। पहले सिर्फ स्टिक पे गोला दिया जाता था, मगर अब जो है वो एक कप में गोला दिया जाता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ लवाज़मात रखे हुए हैं जो गोले के अंदर डलते हैं और ठंडी ठंडी बर्फ़ जो है उसमें कौसे कज़ा के मुख्तलिफ रंग डाल कर जो है ये गोला बनाया जाता है और शहरी जो है वो इसको पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चों का भी ये मन पसंद है और कीमत भी इसकी सस्ती है। इसलिए आजकल जो है वो गोले की दुकानों पर रश लगा हुआ है। रेडियों पर जो है वो खूब सारे लोग जमा होते हैं ताकि गर्मी की जो शिद्दत है उसे दूर भगाया जाए और गोला खाया जाए। ठीक है।